गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। और अभी आप नवंबर या अक्टूबर में शायद अक्टूबर में एग्ज़ाम है अपना, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें ऐसे टॉपिक्स को चूज़ करना है जो जिनको हम प्रिपेयर करके अपना अच्छा स्कोर कर सकें और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकें। देखो, प्रीलिम्स में कोई 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाने हैं हमको, ठीक है। कितने 200 नहीं लाने हैं, कितना लाना है 200 नहीं लाने हैं। हमको इतना लाना है कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए और मेंस के लिए हम आगे बढ़ जाएं, जिससे मेंस अपीयर कर जाए, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही मोटिव लेके आगे बढ़ना है, ठीक। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, ठीक है। सो वेलकम टू द प्रतीक IAS PCS यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम विच सब्जेक्ट, चेंज इन पैटर्न। एग्जाम का जो पैटर्न आप देख रहे हो वो भी चेंज होता चला जा रहा है। जैसे यूपीएससी के लेवल पे थोड़ा सा मॉडरेट टाइप में क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। जैसे टू स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, स्टेटमेंट एंड असर्शन एंड रीजन जिसको बोला जाता है वो दे दिए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आने लगे हैं। फैक्चुअल जो पहले पेपर फैक्चुअल हुआ करता था, टोटल फैक्ट पे बेस्ड होता था, इस बार अब जो है पेपर ना वो थोड़ा लॉजिक बेस्ड आने लगा है। तो हमें उन चीजों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस पेपर को क्लियर करने में, यूपीपीएससी को क्लियर करने 2024 को क्लियर करने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। चलो, सो पहले तो देख लेते हैं अपना ट्रेंड एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहां से आते हैं, ये हमारी लिस्ट है बेटा। ये 2013 से 2017 तक क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके नंबर्स हैं, ठीक है। जैसे देखो, पॉलिटी में 2023 में कितने क्वेश्चन आए थे, 22 आए थे। आप देखते जाइए, 22 में 13 क्वेश्चन आए थे, 21 में 16 आए थे, 19 में 18 आए थे, फिर 18 में 19 आए थे और 17 में 19 आए थे। अगर आप लोग एक एवरेज लेके चलो तो हर ईयर लगभग 16 to 17 क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं, ठीक है। हर ईयर 16 to 17 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आ रहे हैं, ठीक है। अब एनवायरनमेंट देखो, वेटेज आप देखते जाइए कहां से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 2023 में 8 क्वेश्चन आए थे, 22 में 6 आए, 21 में 8 आए, 19 में 22 आए, 18 में 26 आए और 17 में 16 आए। आप ये देखो, यहां 19 से 17 के बीच में एनवायरनमेंट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए। क्यों पूछे गए थे? क्योंकि उस समय जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 जो पेरिस में हुआ था वो बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। इस वजह से यहां से इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन बहुत आ रहे थे। एनवायरनमेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे थे। इसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, आप देखिए 8, 6, 8 ऐसे क्वेश्चन रह गए, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपना वो है करंट अफेयर। आप देखो, 23 में 25 क्वेश्चन पूछे गए, 22 में 39, 21 में भी सेम 39, 19 में 22, 21 और 21, ठीक है। ये लगभग क्वेश्चन हर ईयर, आप अगर एवरेज निकाल लो तो 27 से 28 क्वेश्चंस पर ईयर पूछे जा रहे हैं। कितने? 27 से 28 क्वेश्चन करंट अफेयर से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में 2023 में 12 क्वेश्चन आए, फिर 22 में 26 आए, 21 में 12 आए, 22, 16 एंड 26, ठीक है। बहुत ज्यादा वेरिएशन है, ठीक। आप देखिए हिस्ट्री में 24, 32, 26, 23, 26, 22, तो लगभग यहां पर
19 से 20 क्वेश्चन पर ईयर एवरेज आ रहा है हिस्ट्री से, ठीक है। इकोनॉमिक 12, 7, 6, 13, 12, 16। इकोनॉमिक लगभग देखो आप कहीं पे भी एक जगह छोड़कर 15 क्वेश्चन कभी नहीं पूछे गए। 12, 7, 6, 13, मैक्सिमम 16 क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप यहाँ पर एवरेज 10 का ही लेके चलो, ठीक है, पर लगभग 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम से बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा लोग पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन देखो 3, 6 क्वेश्चन ही नहीं आया 2021 में। ये जो आया होगा ना वो बेटा करंट में आ गया, उसको करंट में ऐड किया गया था। 19 में 5, 18 में कुछ नहीं और 17 में कुछ नहीं। ये टॉपिक्स जो उस समय करंट अफेयर में थी स्कीम्स, उनके बारे में पूछा गया था जो रिसेंटली लॉन्च की गई थी। तो करंट अफेयर गवर्नमेंट स्कीम जो रिसेंटली न्यूज में हो उन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ज्योग्राफी 24, 15, 24, 21, 24 एंड 24। तो ऑन एन एवरेज 20 से 21 क्वेश्चन पर ईयर आ रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से। अब यूपी स्पेशल, अब लोग समझते हैं कि यूपी पीसीएस एक उत्तर प्रदेश का स्टेट का पेपर है तो यहाँ पर स्टेट के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यूपी स्पेशल में 5 क्वेश्चन 2, 1, 1, 5, 3 देख रहे हो, ज्यादा वेटेज इसका नहीं है। मिक्सचर 12, 4, 12, 8, 7। तो ये आपका एक ओवरऑल। तो अगर आप पॉलिटी, करंट अफेयर, ठीक है, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट और प्लस हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट अगर आप करके जाते हैं तो आप समझिए 80% आप पेपर कर सकते हैं। 80% आप पेपर कर सकते हैं, बाकी का 20% आपको अलग दूसरे टॉपिक्स पे आना चाहिए। तो इस समय आपका जो फोकस है ना, रिवाइज तो सारे सब्जेक्ट करने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं वो पॉलिटी, करंट अफेयर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को करना है, ठीक है। यही देखो यहां पे लिखा है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर, ज्योग्राफी। ये टॉपिक अब आपको बहुत ही ज्यादा कवर करने हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देना है आपको। यहीं से 80% आप यूपीपीसीएस का पेपर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं चेंज इन पैटर्न की। जो यूपीपीसीएस का पहले का पैटर्न था वो कैसा था, वहां पर आपको ज्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्या यूपीएससी का जो प्री का पेपर है ना, उससे सिमिलर क्वेश्चन यूपीपीसीएस बनाने की कोशिश कर रही है। बाय द वे उतना टफ पेपर नहीं बनाते हैं, लेकिन समथिंग उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। मॉडरेट टाइप का पेपर होता है, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, इतने टफ क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के नहीं होते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट एंड रीजन, जिसको असर्शन एंड रीजन कहते हैं, ये क्वेश्चंस यूपीपीसीएस में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। अगला टू स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं या तो आपको दोनों स्टेटमेंट आते हो तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लग पाता है, ठीक है। तो टू स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में ऐसा होता है आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर कभी कभी क्या होता है यूपीपीसीएस के कई सारे क्वेश्चंस में हमने ये देखा है कि अगर आपकी मैचिंग में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको उसमें से अगर एक भी आ रहा है, एक मैचिंग करेक्ट आ रही है तो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो इन चीजों पे ध्यान रखें। अगर ये नहीं भी आ रहा है तो कुछ सोचने की कोशिश करें, कहीं से एक ऑप्शन तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में क्लिक हो जाए जिससे हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो जाए, ठीक है। अब प्रत्येक आईएएस पीसीएस एकेडमी की तरफ से क्या इनिशिएटिव है, हम क्या कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2024 के लिए, 2024 के लिए क्या कर रहे हैं, घटना चक्र जो पीवाईक्यू है उसको कवर किया जाएगा सारे सब्जेक्ट का। अक्टूबर से पहले ही
हम लोग सोच रहे हैं सितंबर तक आपकी घटना चक्र को कंप्लीट करा दिया जाए। दूसरा, हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 जुलाई से आपकी करंट अफेयर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाए यूपी पीसीएस के लिए। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रतीक आईएएस यूट्यूब चैनल। थैंक यू। क्या होता है स्टोरेज? गॉट इट कर दो, गॉट इट।